नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीए विभाग पूरी तरह सख्त हो चुका है। आरटीए सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि नए साल की शुरुआत से अब तक आरटीए ने 26 लाख के चालान किए हैं। सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीए विभाग पूरी तरह सख्त हो चुका है और दिन रात चेकिंग कर इन वाहनों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आरटीए सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि नए साल की शुरुआत से अब तक आरटीए ने 26 लाख के चालान किए हैं। कल जो सर छोटू राम की पुण्यतिथि है, उसके जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकालेंगे और अम्बाड़ा मंडी में इकट्ठे होंगे पहला। उसके बाद फिर अग्रसेन चौक से होते हुए कालका चौक पे पहुंचेंगे, फिर जनरली के पुल के नीचे निकट का प्रेम नगर होके फिर वापस मंडी में जाएंगे। और जो दिल्ली के अंदर मार्च निकाला था ट्रैक्टर, उसी का एक ट्रेलर दिखाने के लिए जो अगली 26 तारीख को जो आंदोलन करना है पूरे जोर शोर से, उसका ट्रेलर कल दिखाएंगे। और फिल्म अभी इनकी बाकी है। हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि मान जाएं, किसान जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक अपना पूरा अपने मकसद पर गए हुए हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर सरकार सोच रही है ना, या तो गोली खा कर आएंगे, मर के आएंगे, डंडे खा के आएंगे, लाठियाँ खा के आएंगे, वैसे मुड़ने वाले नहीं हैं। हम बार बार को सरकार को चेतावनी दे रहे, बार बार कह रहे हैं कि एक हठधर्मी छोड़कर जो लोकतंत्र है उसके विषय में आकर ये अपने काले कानून वापस ले ले। जब किसान नहीं मान रहे कि हमें आपके ये कानून नहीं चाहिए, फिर क्यों इतनी हठधर्मी अपना रहे हैं? क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी है ना, इसने जो राज किया है ना गुजरात के ऊपर, वो एक तानाशाही का राज किया है। अब ये पूरे देश के अंदर भी तानाशाही का राज करना चाहता है। हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, हिमाचल, ये राज नहीं सहा कभी, ना पहले अंग्रेज़ों का सहा और ना आगे सहेगा। ये हम मोदी जी को अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों का नहीं राज यहाँ चलने दिया। ये तो क्या है, मोदी तो क्या है, हठधर्मी छोड़ दे और ये काले कानून वापस ले ले। कल देखो भारी संख्या में कम से कम भी, मैं तो 1500 ट्रैक्टर लेकर जा रहा, पर हमारे किसान जो आज 2 मीटिंगें करके आए मैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी हर एक गाँव से, ये लगा लो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 बन के आए हैं, उसके अंदर कम से कम भी 150 से 250 गाँव के करीब यहाँ आते हैं। उसके अंदर लगा लो अगर 10-10 ट्रैक्टर भी निकलेंगे तो 2000 करीब 2 ट्रैक्टर कल रैली के अंदर होंगे। देखो उम्मीद तो है। अगर तो जो कहते हैं ना, एक ने, हमारी एक पुराने बुजुर्गों की कहावत है, एक ने कहा दूसरे ने माना, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो अगर तो इनमें कोई ज्ञान होगा सरकार के अंदर तो ये आज काले कानून वापस ले लेंगे। अगर ये अनपढ़ हैं, झूठे हैं और हठधर्मी हैं, फिर वापस नहीं होगा। फिर तो वापस तो करना पड़ेगा। वो तो फिर आंदोलन के साथ जो लाठी या गोली खाकर फिर तो करेंगे ना। जब हम शहादत देंगे फिर भी तो करने पड़ेंगे। और फिर आने वाले टाइम में कौन इनको बढ़ने देगा? अगर कोई नुकसान हो गया देश का, वैसे नुकसान तो बहुत कर दिया उन्होंने, क्योंकि 70 साल के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना उन्होंने 6 साल के अंदर देश का नुकसान कर दिया। और इतने निकम्मे हैं अभी। मैं तो कहूँ भी कोई भी आदमी इनके अंदर पढ़ा लिखा होता ना, कोई सूझबूझ होता ना। देखो पहले भी हमने आंदोलन किए, किसानों का आंदोलन पहला आंदोलन नहीं है, ये पहला आंदोलन है। हमने पहले भी काफ़ी आंदोलन किए, सरकारें पिछली भी रही हैं, पर वो मान जाती थी। 1 साल में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में वो मान जाती थी। अब तो इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, पूरे विश्व का आंदोलन है। जबकि 26 जनवरी को इंग्लैंड से आना था, वो भी उन्होंने भी, प्रधानमंत्री उन्होंने भी जवाब दे दिया, फिर भी ये अपने हठधर्मी से नहीं हट रहे। और कितना नुकसान कराएंगे देश का। गुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚੌਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਡਾ 4-5 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, 2-3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਮੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ उन्ने क मुंडे ही दुध के 5-10 ड्रम एक पिंड चों इकट्ठे कर देंगे आ। फिर साडा एक सेंटर चीनी सेंटर लिया होया ठंडा करने वाला, वो असीं पाई जाने तो उन्होंने बर्फ जमाई जाने।
ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਖੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ 40-40 50-50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇੜੇ, ਟੈਂਕੀ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਗਏ 2-3 ਜੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੁੜਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹੀ ਟੈਂਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਵਜਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 4-5 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਮੈਂ 6-7 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 2 ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਆ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਟ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ किलोमीटर चला के गड्डी कढ़ाने वाले बंदे हैं। हमारी साई एम्बुलेंस सर्विस है, मैं खुद ऑनर हूँ और हमारा पूरा किसान आंदोलन समर्थन है। मैं खुद किसान पुत्र हूँ और हमारी आज ही हमने यहाँ पे खड़ी करी है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई घटना न घटा, अपनी फ्री सेवा। और हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया एम्बुलेंस यूनियन है और उसकी तरफ से हमारे पूरे मतलब कमेटी बनाई गई है। हमारी दिल्ली में भी 15-20 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। कब तक आप जारी रखेंगे सेवा? जब तक आंदोलन चलेगा। किसानों को इस आंदोलन को समर्थन है आपके? बिल्कुल पूरा समर्थन है सर। हम खुद आप किसान हैं तो समर्थन तो देंगे। तो अभी तक क्या किसी किसान को कोई दिक्कत हुई है? कोई नहीं, अभी कोई नहीं। हम आज ही आया हूँ, मैं आज ही अब से शुरू की है। क्या सुविधाएं उपलब्ध है? हमारे पूरी इमरजेंसी सर्विस है, ऑक्सीजन है बीच में, सब कुछ है। मैं खुद स्टाफ में हूँ। हमारी साई एम्बुलेंस सर्विस है और मैं खुद ऑनर हूँ और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल ओवर हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा आंदोलन को देखते हुए मैं खुद किसान टाइटल बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज भी बना और पूरा समर्थन हमारा। और जब तक ये आंदोलन रहेगा, जब तक सरकार हमारे नहीं मान दी, तो तब तक मेरी सेवा बिल्कुल फ्री है। तो शंभू बॉर्डर पे आज ही खड़ी है? शंभू बॉर्डर पे आज खड़ी की है, लेकिन दिल्ली में हमारी शुरू से ही हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से सर्विस दे रहे हैं हम। और दिल्ली में हमारी 15-20 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। कौन सी यूनियन की तरफ से? प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन हमारे ऑल ओवर इंडिया, एम्बुलेंस वेलफेयर यूनियन है। इस एम्बुलेंस में क्या कुछ सुविधाएं हैं? इसमें पूरी एम्बुलेंस जो होनी चाहिए, ऑक्सीजन सर्विस है जो मिले। और खुद मैं स्टाफ मेंबर हूँ, मेडिकल LHBL की हुई है मैंने। अभी तक क्या किसी किसान को कोई दिक्कत हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। मैं आज ही आया हूँ। कब तक आपकी खड़ी रहेगी? जब तक धरना चलेगा तब तक तो फ्री चलेंगे। स्नान कर रहे युवक की गंगा में डूबने से हो गई मौत। युवक अपने परिवार के साथ हवन पूजन के लिए पहुंचा था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गंगा में स्नान करते युवक डूबा। युवक की गंगा में डूबने की सूचना से मचा हड़कंप। पुलिस गोताखोरी की मदद से गंगा में डूबे युवक को तलाश रही। घंटों से जारी है पुलिस का रेस्क्यू। गंगा तट पर हवन पूजन कराने परिवार के साथ पहुंचा था युवक। कोतवाली क्षेत्र गुन्नौर के राजघाट गंगा तट का था ये मामला। प्रसूता महिलाओं को वितरण किया जाने वाला दूध का पैकेट बाहर ले जाते वायरल हुआ वीडियो। प्रसूता महिलाओं को वितरण किए जाने वाला दूध का पैकेट बाहर ले जाते वीडियो वायरल। वीडियो में मरीजों को दिया जाने वाला दूध का पैकेट झोले में डालकर बाहर ले जाते साफ दिख रहा व्यक्ति। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो गांधी स्मारक संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।